ओम शांति। आज 5 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। क्या कह रहे हैं? आत्मा और शरीर पतित काले बन गए हैं, इन्हें बाप की याद से पावन। क्यों बनाना है पावन? क्योंकि पावन दुनिया में जाना है। तो प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? तो आंसर है, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने ये हिसाब बताया कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसीलिए तुम्हें ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे तुम फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। तो बाबा कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। आधा कल्प याद करना समझ गए क्या? सत्य और त्रेता में क्यों याद करेंगे? द्वापर और कलयुग, क्योंकि भगवान को ढूंढ रहे हैं ना। देखो, आप बहुत प्रैक्टिकल चीज समझो। अगर सबके साथ सब कुछ अच्छा रहता है तो कौन भगवान को याद करता है? और जो करता है उसके बावजूद भी तो वो इस लालच से ही करता है कि सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, तो वहां का तो कोई मतलब ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं भी चला आया, तुम्हें भक्ति का फल देंगे। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। कौन सी गली? बाबा की। दुनिया वाले कहते रह जाएंगे और हम। और आगे गीत में लाइन ये है ना कि प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, मिट जाने के लिए। प्रीत का तो मतलब यही है ना, अंदर से डेडिकेशन है। तो फिर अपनी खुशी खुशी नहीं है, फिर सामने वाले की खुशी खुशी है। ठीक है, तो आपको कबूल है ये कि भगवान के लिए मरना है और भगवान के लिए ही जीना है। अपनी खुशी का भी त्याग करेंगे उसके लिए, तभी तो देखो वो खुश होगा। ऐसे कैसे खुश होगा? दुनिया में लोग भगवान को खुश करने के लिए क्या नहीं करते। देखो, अब करेंगे माँ को खुश करने के लिए। क्या करेंगे? हाँ, जगराते करेंगे, है ना। खाने पीने के तो खैर सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत कई भगवान से, माँ से बहुत चाहना के लिए भी बहुत करते हैं कि हमें कोई बच्चे की कामना करेगा तो कोई अच्छे पति की कामना करेगा। कामना के लिए करते हैं ना, वो तो बिल्कुल निराहार रहते हैं। तो और कोई अच्छी बुद्धि की कामना करेगा। और यहाँ भगवान आपसे क्या चाह रहा है बताओ? हाँ जी, बस ठीक है। बाबा की तरफ पावन बनाना चाहते हैं। तो ध्यान रखें कि वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रीत को, जो आप कह रहे हैं ना बहुत प्यार है हमें आपसे, प्यार का सबूत दो। प्यार का सबूत दिया। अच्छा, वेरी गुड। प्यार का सबूत दे दिया। प्यार नहीं है, चाय पी के मैंने कहा एनर्जी लाऊं। चलो, वेरी गुड। ठीक है कि मन नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो भी कर रहे हैं। शरीर भी साथ नहीं दे रहा तो भी कर रहे हैं। आप देखो, दुनिया में नहीं करते। अब आप बच्चों के लिए मरते मरते भी खाना बनाते हो। अब फिर चाहे वो उसमें खाए ना खाए 100 नुक्स निकाल दे, वो अलग। बच्चे के लिए आगे। ठीक है, अब भगवान के लिए, बाबा के लिए आपसे कुछ नहीं कह रहा, बस कह रहा है तो मुस्कुराते रहो। ठीक है, अब ऐसे भी नहीं डिप्रेशन वाला मुस्कुराना नहीं चाहिए कि अंदर से तो डिप्रेस है और ऊपर से आपके अंदर की मुस्कुराहट चाहिए। और अगर ऐसी हुई तो यहाँ पकड़े जाओगे फिर। ठीक है, चलिए, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं, जानते हो हम आत्माएं हैं। वो हो गई शरीर की बात, वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए, यानी कितने जन्म लिए। जितने जन्म उतने माँ बाप। असुर में हो निराकारी बाप के बच्चे। फाइनली तो किसके हैं? भले ही कितने भी पिता हो, कितने भी जन्म ले। इसीलिए बार बार ये ध्यान रखो, 100 बार ये ध्यान रखो, क्या
कि सबसे पहला हक बाबा का आप पर है, फिर चाहे वो आपको मंजूर हो या ना हो। इसीलिए तो लास्ट में ये कह देता है कि फाइनली मैं तो तुमको ले करके ही जाऊंगा। फिर चाहे कोई बच्चा रोए तुम्हारा, चाहे कोई पति रोए तुम्हारा, चाहे कोई तुम्हारी माँ रोए, क्योंकि मेरे तो तुम ही हो। शरीर की रचना तो तुमने खुद करी है, मैंने थोड़ी करी। तुम तो मेरी आत्मा ही हो। अब इस बीच में तुमने औरों को अपना बना लिया तो मेरा क्या कसूर। और वो जब छूटेंगे तो फिर तुम्हें दुख होगा। तो देखो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले हक किसका है? मेरा है। इसीलिए मेरे साथ तो तुम्हें ठीक है। तो बावली का रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम और शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ तुम आकर पारलौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। वही बात आ गई। तो बावली का सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो तो फिर उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप को सिमरण नहीं करते, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर की तरफ रहती है। ठीक है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। राइट अक्षर बाप ही है, वह भी फादर, यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। क्या कह रहे हैं? कहाँ पर? ठीक है। अब जैसे अभी आपसे पूछे आपके पिताजी कैसे दिखते थे, तो आपकी बुद्धि एकदम अपने पिता के पास चली जाएगी, भले ही वो नहीं है। जिसके हैं या कहीं है इधर उधर है वहां पे चली जाएगी, जिसके नहीं है तो भी बुद्धि चली जाएगी। तो अभी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? बाबा ने कहा ये बाप बैच बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। तो कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। कितने सुखी थे, कितने चेहरे खिले हुए थे, कितनी दिव्य मुस्कान थी। बावली का सारी दुख की जड़ है ये 5 विकार। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब तुम्हें तो छुड़ाना पड़ेगा ना। तो ड्रामानुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया और फिर कॉपर एज में आई। ठीक है। फिर आयरन। तो अभी तुम्हारी आत्मा तो बिल्कुल पतित हो गई है। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि जैसे कि आपका जो बचपन है वो क्या है, वो कौन सी एज कही जाएगी? वो गोल्डन एज है। ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी वैसे ही आपकी आत्मा की एज घटती जाएगी। समझ लीजिए फिलोसॉफी क्या है। शरीर की उम्र बढ़ेगी, आत्मा की एज घटेगी। आत्मा में पतितपना आता जाएगा जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी। इसीलिए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, कितना अट्रैक्शन होता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए मुसीबत बन जाते हैं। क्यों? विकार बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है वैसे वैसे विकार बढ़ रहे हैं। और जब तक उनमें कोई विकार नहीं थे तो कितना क्यूट लगता है बच्चा, सबको सबका मन करेगा इसे गोदी में ले लो। और जैसे ही वो गोदी से चलने लायक होता है वैसे ही माँ बाप भी उसे सोचते हैं अभी अपने आप ही चल ले। क्यों? क्योंकि क्या निकल के आ रहे हैं, क्या निकल के आ गए। तो हमारी आत्मा से ये बिल्कुल मैच होती है बात कि आत्मा कैसे धीरे धीरे क्या हो जाती है, पतित होती जाती। इसीलिए क्या हो जाते हैं फिर, इसीलिए दुखी हो पड़ते हैं। तो बावली का अभी तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बावली का, अभी तुम एकदम कैसे बन पड़े हो, काले बन गए हो। काले मतलब आयरन एज। लोहा किसी को पसंद, किसी को देखा लोही की अंगूठी पहनते हुए? कोई पहनना पसंद भी नहीं करेगा। चाहे कोई गरीब से गरीब हो वो भी क्या चाहेगा कि इस पे क्या करवा लूं मैं, सोने का पानी चढ़वा लूं, क्योंकि काला किसी को पसंद। तो सोचो अब आप कैसे पसंद आओगे जो आयरन एज आ गई। कहाँ ऐसे चमकते हुए सितारे से थे और एकदम काले बन गए। तो अब बाबा यहाँ डुप्लीकेट काम तो करेगा नहीं। हाँ समझ रहे हैं?
कि आपके ऊपर पानी चढ़ा दे खाली सोने का, और फिर आप फिर थोड़ी दिन बाद उतर जाएगा वो पानी, तो वो तो बेकार, फिर दिख जाएगा तो नकली माल है जी। हाँ बस इसीलिए तो इतना कष्ट हो रहा है, सारी खाद निकाल के अदरवाइज इतना कष्ट ना होता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले, वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं। पुकारती है हे पतित पावनाओ, ये आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो, मतलब किसके? भगवान के। तो वो कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर में क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए, याद सब करते हैं। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई, अब आओ और आके हमको पावन बनाओ। ड्रामा में ये भी पार्ट है, तभी तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बनती है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तो तुम बच्चों को निश्चय है बिलीवेड मोस्ट कौन है? बाबा। कौन है? सबसे प्यारे से प्यारा कौन है? शिव बाबा। कहते भी ना स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? कौन है स्वीट? स्वीट बाबा है, ठीक है। लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जो ज्ञान है वो क्या है? कमाई का साधन है। मतलब पढ़ाई कमाई का साधन है ना। देखो जो जैसा पढ़ा उसी हिसाब से पैसा कमाता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब तुमने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी तो तुम कैसे कमाओगे? पुण्य कर्म कैसे कमाओगे? कैसे बादशाही तुम लोगे बताओ? क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये कोई ऐसी तो है नहीं चलो MA BA कर लिया बस हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ऊपर का लेवल है। जैसे कि आपको बताएं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो आम दुनिया की सोच से परे होती हैं हम लोगों के प्रोफेशन में, कि जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। दुनिया में लोग उससे बहुत ऊपर के लेवल की कुछ ऐसी बातें होती है जिनको डेप्थ में समझाया जाता है, ठीक है। और अगर आम जनता के सामने ऐसी बातें की जाएं तो वो मतलब उसके समझ में कुछ ना आए और हंसी और बना दे। और आपको पता है कि अगर इस तरह की बातें अगर कोई करते हैं तो अगर कोर्ट में कोई हंस गया ना तो उसपे क्या होता है? पेनल्टी लगा दी जाती है। जैसे कि कोई भी ऐसी बातें कि जो समझाने से बाबा हमें बहुत डिटेल में समझाते हैं, है ना। बाबा समझाते हैं, मुरली पब्लिकली चल रही है। अब यहाँ तो कोई कहने वाला है नहीं कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन इस दुनिया में तो ये पॉसिबल नहीं है। जरा सी आपने किसी बात पर क्वेश्चन उठाया, कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी देखी, वहीं आप क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। आप समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहे हैं? कि बाबा हम बच्चों को ये समझाते हैं कि देखो बाप जो है तुमको टीचर बन के पढ़ाते हैं, टीचर से ही मर्तबा पाते हैं, और जो पढ़ाई है वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से ही हमें बादशाही मिलती है, इस ज्ञान से। तो आपको इसीलिए उदाहरण दिया दुनिया वाला, ठीक है, कि दुनिया में जो जिसकी जितनी पढ़ाई होती है उसी पढ़ाई के अनुसार वो क्या करता है? कमाता है। तो उस पढ़ाई की और इस पढ़ाई की बहुत मतलब कहें कि बहुत अंतर है, ठीक है। क्योंकि बाबा यहाँ पर बैठ करके इतना पढ़ा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। बहुत कुछ बातें बाबा बोल रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। कहते ना कृष्ण का चक्र क्या हो रहा है? घूम रहा है। कहते ना सुदर्शन चक्र घुमाया और सबका नाश कर दिया। प्रलय आने वाली थी लेकिन नहीं आई क्योंकि लोग बदल गए, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि बच्चे वो तभी होगा जब इस पढ़ाई को आप अपनी सोच को दुनिया वालों की सोच से अलग रखेंगे। आगे आप समझ में? ठीक है। हाँ, इतना डेप्थ में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि कोर्ट में अगर कोई इस तरह से कर दे, जैसे यहाँ तो लोग कई बार बातों को हंसी में भी ले लेते हैं, वहां तो अगर हंसी में लिया कुछ चला जाएगा। तो हाँ, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो कोई कुछ का कुछ भी कह देता है, बस वो दिख नहीं रहा लेकिन रिकॉर्डिंग तो सारी हो रही है ना, कि आपने क्या किया, भगवान की बातों का
मजाक बनाया। आपने जैसे दुनिया में कोई कुछ गलत कर देता तो कहते हैं तुमने कानून का क्या बना दिया, मजाक बना दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो भगवान की बातों का वही तो अभी तो नहीं दिख रही, लेकिन कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने सही। पाप तो पाप तो हुआ है ना। तो जैसे अग्नि में हमने हाथ डाला, ये नहीं कह सकते। देखो, कख का चोर तो चाहे सुई चुराई चाहे हेलीकॉप्टर चुराए, चोर तो चोरी है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाबा इस पढ़ाई से हमें बादशाही देंगे और इस पढ़ाई की तुलना नहीं की जा सकती किसी से, शब्दों से। तो बाबा कह रहे बच्चे, बाबा ने समझाया कि स्वीट, अब स्वीट कौन है लौकिक संबंध में, पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर टीचर। तो यही तो कहा ना कि पढ़ाई पढ़कर फिर मर्तबा पाते हैं। तो ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का किसी को पता नहीं। चित्रों में क्लियर दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा, राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। बाबा ने कहा कि अब राजयोग का मतलब ये है तुम्हें खुद पे राज करना, कहाँ के लिए सिखाएंगे। अब वहाँ तो ऑलरेडी तुम इतने सुखी हो, यहाँ पे सिखाएंगे, नहीं वहाँ जाना है तो ठीक है। राजयोग का मतलब समझते हैं, बताओ क्या होता है। हाँ जी, आप बताओ। हाँ, और इस राजयोग से जब हम बाबा से बुद्धि जोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा अपने ऊपर कंट्रोल बनता है और फिर इस वजह से लोगों में चेंज आता है। तो बाबा ने कहा तो जरूर संगम पर ही सिखाया होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग की स्थापना करने वाला कौन है, बाबा। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, करण करावन हार है ना। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंच ऊंच है शिव। वह साकार है, वह निराकार है, सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। मतलब ऐसे नहीं सूक्ष्म वतन की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इस दुनिया का भूगोल और इतिहास वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऊपर का कुछ नहीं हो रहा, मतलब आकाश पाताल का कोई भूगोल नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। हाँ, यही है मनुष्य सृष्टि। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे गाते भी हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। अब बात ये भी है, अब कैसे स्वर्ग बनाए। नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती है। ठीक है, जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती। जैसे कि जितना पुराना शरीर उतना दुख जास्ती। जब तक जवान थे तो सुखी थे, शरीर से भी मन से भी चीजों को झेल लिया करते थे, और जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हर छोटी छोटी बात क्या होती जा रही है, भारी होती जा रही है। ठीक है, तो बाबा ने कहा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में क्या हो रही है, पुरानी हो रही है। कोई चीज जवान हमेशा या सही कैसे रहेगी बताओ। शरीर नहीं रहता तो प्रकृति कैसे रह लेगी। तो इसीलिए जैसा समय हो, जैसा वातावरण हो, उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। शरीर अगर ऐसा हो रहा है तो शरीर की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। आपका मन अगर बीमार हो रहा है तो मन पे ज्यादा काम करना चाहिए। घर के काम की टेंशन नहीं लेनी होती, यहाँ पर आपको अपने मन की टेंशन लेनी होती है कि मेरा मन बीमार कैसे हुआ, क्योंकि काम आप नहीं करोगे दूसरा कर देगा, लेकिन अगर मन बीमार आपका हो गया तो वो दूसरा फिर ठीक कर देगा। ठीक है, हाँ 2029 से लेकर 2035 तक का टाइम बहुत ही, हाँ वो तो नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे मन को, हाँ जी मन पे काम करेंगे, घर के काम ना करेंगे, घर का भी करना पड़ेगा वो तो। हाँ जी, हाँ जी, मन की दशा ठीक है। हाँ, घर मतलब इन वन वर्ड आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग ना, मुझे ऐसा लगता है जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, आप लोग ना घर के कामों की वजह से, घर की जिम्मेदारियों की वजह से ज्यादा
टेंशन में है, ज्यादा व्यर्थ में है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जितना आपसे हो रहा है, जैसा आपसे हो रहा है वैसा होने दो। बाकी हर चीज को एडजस्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब शरीर आपका उस अवस्था का नहीं है। कि ये तो है नहीं भाई, नई नवेली बहू है तो भाई फटाफट क्या कर लेगी, घर को सारा समेट लेगी। अब जब आपको पता है आप ही को करना है, क्यों जी, जितना होता है ठीक है, नहीं तो छोड़ो। क्योंकि ये तो रोज का ये खाना समेटना एक दिन है, यही काम खत्म नहीं होता सोचते। तो आपको क्या समझा रहे हैं फिर? तो वही खत्म करना है। मन की स्थिति सही हो तो कोई भी फिर काम करना भी आसान होता है। Otherwise काम भी तो भारी हो जाता है। सुनो, काम तो आसान होता है, लेकिन शरीर की अवस्था भी तो देखो। तो शरीर तभी ठीक रहता है जब मन ठीक रहता है। वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप शरीर को कितना खींच लोगे? हाँ, वो तो पुराना एक होगा। एज होती है। हाँ, मन भले ठीक रहे हाँ। फिर भी शरीर तो बुरा होगा। हाँ, तो वो अब इन लोगों का क्या है, इन लोगों की सबकी एज हो चुकी है। हाँ, तो इसलिए अब ये लोग नहीं किसी की तरफ इनकी सबका मतलब ऐसे तो ये जवान अब रहे नहीं, यंग ऐसे रहे नहीं कि ये फटाफट सारा काम भी कर ले और मुरली भी सुन ले और योग भी कर ले और बाकी सेंटर पे भी आ जाए, सेंटर आके सेवा भी कर ले। तो ये पॉसिबल नहीं है, और फिर ये हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, और फिर इनका जब कुछ मिस हो जाएगा तो फिर ये परेशान अलग। ये तो काम रह गया, ये काम रह गया, ये तो काम रह अब गया। समझ गए आप? इसलिए वो मन में नहीं डालना जितना कि ये काम है। सुनो, जितना समेटा जाए समेट लो, नहीं समेटा जाता साइड करो और अपना आ जाओ। ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना मन बीमार ना हो। आप मन को, मुझे ऐसा लगता है 80% घर के झमेलों से बीमार कर रहे हो। अब आपके साथ ऐसी बातें तो है नहीं, अब आप लोग शुक्र है फालतू की बातों से तो ऊपर उठ गए हो, लेकिन इन बातों से भी अभी आपको क्या करना है? ठीक है, तो काम के लिए परेशान होंगे जितना शरीर से हो रहा है। और अगर आपको ज्यादा कुछ लगता है कि भाई मैं ही भोजन बनाऊंगी तब दाना डालूंगी तब ये चुगेंगे, मतलब समझ रहे हो, एक कहावत है ये। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, और वो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप अगर भोजन नहीं बनाओगे तो क्या सारे भूखे बैठे रहेंगे, और जब आप भोजन बनाते हो तब बाहर से ले आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आपकी शरीर की अवस्था सही नहीं है, आपके बस की नहीं है, तो आप जबरदस्ती शरीर को घसीटे ना। इसलिए भावनाओं में बह के, कल सिखाया था ना, कितना गहराई में सिखाया था, भावनाओं में बह जाते हैं। माँ की भावना, पत्नी की भावना, कैसी मतलब आपको ऐसा होता है मेरा बच्चा मैं इसे अपने हाथ से खिलाऊं, और पता चले बच्चा तो बाहर में मौज करके आ रहा है, उसको माँ की भावनाओं की कोई, तो फिर क्या फायदा? किसके लिए रोना? किसकी रो तो उसके लिए, दुख तो उसके लिए उठाओ ना जिससे आपकी क्या हो, 1% भी अगर कदर हो तो मैं आपको ये सजा ना दूं। और दूसरा ये कि इस समय ना अब समय नहीं है, ये समय ऐसा नहीं है कि आप सबको क्या कर सको, और इस चक्कर में आप अपनी स्थिति जो आप पूरे दिन पुण्य कर्म जमा करते हो वो सब क्या कर देते हो। ठीक है, जितना शरीर से बनता है उतना करना है, मन को तो कुछ रखना ही रखना है, लेकिन जितना बनता है उतना कर लिया बस, बाकी ठीक है। युक्ति से चलना है। अब घर में ये भी नहीं कहते ना मैं नहीं करूंगी अब पता चले आपके घर वाले यहाँ आ गए आपने क्या पढ़ा दिया है? तो मतलब समझ रहे हैं, युक्ति से चलना है आपको, शरीर की अवस्था देखनी है। ये तो आपका भी तो राइट है कि कब तक क्या सारी जिंदगी को आपको मतलब बांध लिया है क्या कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक तुम्हें मेरी सेवा करनी है, हैं? क्यों जी ऐसे करेंगे? नहीं ना, मस्त रहो, अब टाइम नहीं है, 2-4 साल 10 साल ढंग से जी लो। अभी दीदी ये तो ज्यादा पुरुषार्थ में करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें ना बच्चे, हाँ नहीं ये तो कर देते हैं गड़बड़, ये तो करते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना दीदी, अब ये सब चीजें तो साथ लेके नहीं जानी है, तो लेके जानी है ना, उस पर ध्यान दें। सही बात है। चलिए ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए। बाबा ने कहा कि दुनिया भी क्या हो रही है, पुरानी दुनिया हो रही है, तो दुख भी जास्ती हो रहा है।
आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती जाती है। देवताएं हैं सतो प्रधान। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैशाल्य। तुम पावन थे, अब पतित बने हो तो कहते हो हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, बाबा को कहना चाहिए ना, बाबा मेरे से पुण्य कर्म नहीं हो रहे, मेरे से ये पाप हो रहा है बार बार, मैं इस आत्मा के मुंह के वशीभूत होके अपनी सारी शक्ति नष्ट कर रही हूँ, ये पाप ही हो रहा है आपसे। और वो आपको ऐसा फंसा देंगे ना, तो आपको कहते हैं ना दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ठीक है, तो ऐसे मत कर दे, बीच में लटक जाओ ना, तो नीचे हो पा रहे ना ऊपर, ऊपर भगवान खींच नहीं पा रहा आपको, नीचे आप गिरते जा रहे हो अपने आप। ऊपर खींचे कैसे, आपने वजन इतना हो रखा है, मोटे लोग कैसे ऊपर खींचे बताओ, मोटे समझ गए, कितना वजन है आपके दिमाग में, कहीं रिश्तेदारी की बात, कहीं इसकी शादी, कहीं उसकी शादी, कहीं फलाने का ये, कहीं किसी का बच्चे की बात, कहीं किसी के, मतलब कितना व्यर्थ है, लेना नहीं देना नहीं। जिसका जो होना है, जिसका जब शादी ब्याह होना है, जिसके जब घर में आत्मा का हिसाब लेने आना है किसी ने, वो आ जाएगी, आप क्यों परेशान हो। लाख चाह लो, कईयों के कितने कितने साल हो जाते हैं, है ना, बच्चे की चाहना रखते हैं, नहीं आता बच्चा, तो अब क्या करें, तो उसमें क्या हिसाब ही नहीं तो कहाँ से आए, अब हिसाब हो तो आए भी, तो इसलिए अपने आराम से रहो। क्यों अपनी एनर्जी, बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं लोग इस चक्कर में, इसीलिए अपने आराम से बुद्धि को रखो, व्यर्थ से मुक्त रखो, यही जीवन है। अदरवाइज आप अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। ऐसा कोई बच्चा आएगा तो ऐसा कर देगा, वही तो इसलिए बाबा, इसलिए जबरदस्ती का काम नहीं करना चाहिए। लोग कर रहे हैं। जैसे एक बहन ने मुझे अपना बताया था अनुभव, कह रही मेरे को बेटे थे तो मैं सुखी थी, पर मैंने माँ से पता नहीं या भगवान से, कह रही बहुत तपस्या करी थी मुझे एक बेटी दे दो, और हुआ यही। और उसकी जब वो बेटी हुई तो आज वो बेटी इतनी दुखी है, और उसकी वजह से वो माँ इतनी दुखी है, तो आज भगवान के आगे रोती है कि हे भगवान तुमने मुझे ये क्यों दी। तो उससे समझ में आता है कि जबरदस्ती कुछ मांगना नहीं चाहिए। हाँ, समझ रहे आप। तो उसे इस बात का अब पता चल रहा है जब उसका बुढ़ापा आ गया कि कितना मैंने भगवान के आगे रोत के, मैंने इतने तीर्थ किए थे, मुझे एक लड़की हो जाए, मुझे एक लड़की हो जाए, मुझे एक लड़की हो जाए। और जब वो हुई, तो जिस दिन से वो हुई आज तक, जब उसकी शादी भी हो गई है, तो आज तक भी वो बहुत, तो जबरदस्ती मांगेगी कुछ, जिस आत्मा ने जब आना वो अपने आप आ जाएगी, आपके कहने से नहीं आएगी। इसी तो कहती हूँ भगवान थोड़ी कुछ देरा कर रहा है इसमें, ये तो कर्मों की फिलॉसफी है, वो ऑटोमेटिकली मूव ऑन कर रही है। ठीक है, जैसे हमने जिस घर में जन्म लिया तो कुछ हिसाब होगा, तभी तो इस घर में आए, कोई खानदान में वैसे चलता नहीं, गिने चुने बस अपना ही फैमिली है और कोई चलता नहीं, तो कुछ हिसाब होगा पीछे का आत्मा का, तभी ऐसे घर में जन्म लिया जहां सब पूजा पाठी वाले। ठीक है, तो ऐसे ही हर आत्मा का हिसाब होता है आपके घर में, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे वो बहू के रूप में है, चाहे वो आपके हस्बैंड के रूप में है, चाहे वो आपके सर्वेंट के रूप में है, वो सब कौन है, आत्माएं हैं, और हिसाब लेने आपसे जुड़े हैं। कोई देने के लिए हिसाब जुड़ा है, जैसे बेटा बड़ा अच्छा है तो हिसाब देने के लिए जुड़ा है, और उसी बेटे से अगर दुख मिल रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, कहना नहीं मान रहा, तो आपसे हिसाब लेने के लिए जुड़ा है। ठीक है, इतनी बड़ी टोकरी है, बोझा है, वो कहते हैं ना, वो रख लेते हैं पोटली सी सर पे कर्मों की, वो सब के सिर पे रखी है, जो सूक्ष्म है दिखाई, और वो अपने आप जैसे जैसे जो आ रहा है आपकी लाइफ में, उससे वो चुकतू। इसीलिए फिर क्या रहो, निश्चिंत रहो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो कोई भी देवता के मंदिर में नहीं कहते, बाबा ने कहा मेरे आगे कहना चाहिए, उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं, मतलब शिव बाबा को तो कहते ही नहीं, और देवताओं के आगे कहते हैं। ब्रदर से तो कुछ मिलना ही नहीं है, भाइयों की पूजा करते नीचे गिरते हैं। भाई समझ रहे कौन है भाई, देवी देवताएं, है ना, देवी देवताएं भी तो आत्माएं हैं, वो भी तो मनुष्य ही हैं,
ठीक है, हम सब एक पिता की संतान होने के नाते क्या हो गए, आपस में भाई भाई हो गए। तो बाबा ने कहा कि बाकी मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व, कोई कहते वो नाम रूप से न्यारा। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को ना जानने के कारण ही पतितपन पड़ते हैं। दिक्कत क्या है सारी? भगवान की पहचान ना होने के कारण पतितपन आ जाता है। तो तमो प्रधान भी बनना है, फिर जब बाप आए तभी तो पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ आकर क्या करती है, अपना अपना वेरी गुड रोल अदा करती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते ही कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, जो कि शास्त्रों में भी लिखा है। ये कोई स्पेसिफाई यहाँ पर ही नहीं कह रही, ये शास्त्रों में भी लिखी है बात। ये है भाग्यशाली रथ, बगैर आत्मा रथ थोड़ी होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब ये बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी जब समझते नहीं है कि हम कहते क्या है। भागीरथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। और गंगा लाई मतलब हाँ, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की गंगा लाई, हम बच्चों पे ज्ञान की वर्षा की। तो उन्होंने वो दिखा ऐसा दिया। तो समझने की बात है ना, इसको ऐसे समझो। देखो, जिस मनुष्य में जितनी बुद्धि होगी वो उसी हिसाब से चीजों को समझेगा, ठीक है, वो उसी हिसाब से एक्टिविटी में आएगा। अब आप उससे ज्यादा की तुलना कर रहे हो तो गलती आपकी है, उसकी नहीं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है, वो हर व्यक्ति को सक्सेस होने की सलाह देगा कि नहीं, कुछ नहीं है, आप सक्सेस हो जाओगे, भले ही फेलियर हो रहे हो लेकिन सक्सेस हो जाओगे। और जो फेलियर है वो हर बात में ये बोलेगा ये करोगे तो फेल होने की सलाह देगा। तो बुद्धि की बात है। बिजनेसमैन वो भी है, बिजनेसमैन वो भी है, क्योंकि वो सक्सेस नहीं है तो वो सलाह ही ऐसी दे रहा है, ये ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है। तो हर आत्मा अपनी बुद्धि के हिसाब से चीजों को ग्रहण करती है। इसको ऐसे समझो कि जैसे अब लोग ये कहते हैं कि भगवान सब में बैठा है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अब मेरे अंदर अच्छा भगवान है और एक जो क्रिमिनल माइंड है उसके अंदर बुरा भगवान है। अभी तो बात समझने की है ना। अब भगवान होगा तो सब में एक जैसा ही होगा। तो अब यहाँ पे ये समझाया जाता है कि भगवान ने बुद्धि सबको दी है, लेकिन हमने उसकी बुद्धि का अच्छे रूप में इस्तेमाल किया और दूसरों ने गलत रूप में इस्तेमाल किया, तो वो इसलिए गलत काम कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं मेरे अंदर भगवान बैठा है, भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि का जो यूज किया जा रहा है वो सही रूप में किया जा रहा है, ठीक है। जैसे दो बच्चे हैं, दोनों को आपने पैसे दिए, एक ने तो उसी पैसे से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया और दूसरे ने उसी पैसे से सब घर को बर्बाद कर दिया। अब माँ बाप की गलती है नहीं ना, किसकी गलती है? अब ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि पिता ने एक बेटे के कान में कुछ चुपके से कह दिया था उसे कुछ एक्स्ट्रा दे दिया था, नहीं। बुद्धि, ये है बुद्धि की बात, ठीक है। किसी में कैसी बुद्धि, किसी में कैसी बुद्धि। तो जिसमें अच्छी बुद्धि तो लोगों ने उसकी तुलना कर दी भगवान से। तो अब उनसे ये पूछो कि अब जिसके अंदर खराब बुद्धि है तो वो खराब भगवान है क्या? अब समझने की बात है। तो इसका मतलब भगवान किसी में नहीं है, उसने बुद्धि सबको दी है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बुद्धि का क्या बस। तो अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, ये है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है, क्या होता है इससे? पावन बनते हैं, ठीक है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेलपाल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, तो कांटों से थोड़ी ही खुशबू लेंगे। तो बात समझ रहे हैं क्या कि हम बच्चे क्या बन रहे हैं, और अगर आप में कोई कांटा आ गया तो फिर आपके पास कोई बैठेगा, आपसे कोई बात करेगा, भगवान आपको पसंद करेगा?
बस सीधी सीधी बात है कि आप फूल बनने जा रहे हो। अभी कांटों की दुनिया है, तुम्हें इसमें रहते भी कांटों से बच के रहना। जैसे कई गुलाब के बीच में चारों तरफ क्या होते हैं, तो आप समझ लो। अब आप इस दुनिया में भगवान के फूल हो और जितने आपके चारों तरफ लोग हैं वो कौन है? अब क्या मत है ना हाँ, इसका मतलब क्या कांटे क्यों कह रहे होते हैं? विकारों के वशीभूत इतने जबरदस्त हैं। किसी में क्रोध की अग्नि, किसी में लोभ की अग्नि, किसी में कैसी अग्नि, और सब आप पे वार करने को तैयार है। और फिर भी भगवान ने अपनी प्रोटेक्शन में ले रखा है। तो आपको क्या रहना है? कांटों के बीच में ही रहना, बच के। ठीक है, तो बच के रहेंगे भाई जी। आपके चारों तरफ तो ज्यादा ही कांटे हैं क्यों? लेकिन आप फूल हो ना तो खिले हुए सुंदर दिखोगे। भगवान के बच्चे हो ना तो अट्रैक्ट करोगे। तो बावली का कांटों से फूल बना रहे हैं आपको। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसीलिए उसका नाम बबूल नाच भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं ना, कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए अभी तुम जानते हो। हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उससे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप है। शिव बाबा कौन से हमारे? पारलौकिक। और सभी मनुष्य आत्माओं के पिता क्या कहे जाएंगे? लौकिक। बाबा ने कहा कि तो इसलिए कहते हैं ना वो पिताओं का भी पिता है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे वो हमारा लौकिक बाप और यह गॉड फादर अविनाशी बाप को याद करते हैं तो वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं किसी को पता नहीं। वही आके बताते हैं, पावन बनाते हैं। तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिए। कहते ना अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, कितने दुनिया पड़ी है। तो कितना जबरदस्त मतलब सूत मुझा दिया है कि अब ये सुलझने वाला नहीं है। कैसे नहीं सुलझने वाला? किसी को समझाओ ना तो उल्टा आप ही को समझा देंगे। तो इसका मतलब बुरी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। ठीक है, नहीं समझेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम समझाओ फिर भी कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उनसे भगवान मिलता है उन्हें। अब ये भी तो बता दो कि भक्ति भी तो कैसी हो रही है, दिखावे की तो भक्ति कर रहे हैं। अब जैसे तैसे आधे तो डर के मारे, कुछ दिखाने के मारे क्या करेंगे, व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे कि कहीं रिश्तेदारी में ये ना कहते पता चला कि तुमने नवरात्रे नहीं रखे। अच्छा तुमने आज का व्रत नहीं रखा, अरे ये तो बड़ा गलत किया। तो डर के मारे रख लेंगे। मन कुछ नहीं है भूख, और भूख छोड़ो भावना भी नहीं है। तो अगर आपको भक्ति में भावना ना हो तो ऐसी भक्ति तो ना करना अच्छा है। मतलब आप भगवान के साथ भी आप मतलब गफलत कर रहे हैं, उसे भी आप उसके साथ भी छल कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं जी हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और आपकी बुद्धि तो पड़ी है कि वहां से इतने पैसे आने मेरे। तो क्या कहेगा, जाके तुम पहले ऐसे करो और मुझे फ्री करो, क्योंकि मुझे औरों को भी तो देखना है जिनके मन साफ है, जो मुझे जी से पुकार रहे हैं, दिल से पुकार रहे हैं। मैं उनसे जाके मिलूं, तुमसे क्यों मिलूं? तुम फालतू ठीक है, क्यों भाई जी? फालतू का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि इसको ऐसे समझो, देखो मैं हर बात का आपको एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो जैसे दिमाग से स्किप हो गया। ठीक है, कि आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ भी करें भावना से करें, पूजा पाठ करें, जैसे भी करें, आपको करनी है तो भावना से करें, नहीं तो आप नहीं करें। हाँ, उसके साथ छल ना करें। वो छल आप इसलिए ना करें क्योंकि अभी तो वो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जब उस छल का हिसाब आपसे लेगा तो आप दे नहीं पाओगे। ठीक है, कि दिखावा तो ना करें कम से कम। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपके बच्चे आपसे कहे, जैसे आपका बेटा आपसे कहे पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, सारा दिन वो आपसे यही कहता रहे और बात आपकी एक ना माने, क्या कहोगे? कि ये यही प्यार है तेरा, तू रहने दे, मेरे को मत प्यार कर क्या कहेंगे? यही ना कि ढोंग तो
मत करो। तुम्हें नहीं बात माननी मत मानो, पर ढोंग भी तो मत करो। ये क्या है, आपकी भावनाओं के साथ खेल जा रहे हैं, ठीक है। आपका प्यार, फिर वो आप उसमें क्या हो जाओगे, फिर आप उसमें जैसे होते ना रोल होते जाओगे, फिर आप उसकी गलतियों को भी इग्नोर करोगे, क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ छेड़ रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर प्यार हो तो बात माने ना। अगर भगवान से प्यार है, अगर भगवान की पूजा पाठ करनी है, देवताओं की भी करनी है, तो भावना से करो, ऐसे हाँ, नहीं तो बेकार है। नहीं तो आप इस तरह से टाइम पास मत करो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी मना नहीं करते आपको। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने भी हिसाब बतलाया है। सबसे पहले तुम करते हो फिर बाबा ने कहा तुम करते हो, तुमको ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं। आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं, आपको और कैसे करें बताओ। सारी तो आपको छूट दे दी ना, तो आपको कुछ खाने पीने को कहा, ना आपको पहनने ओढ़ने को रोका, ना आपको कहीं घूमने फिरने को रोका, ना आपसे कोई यज्ञ तप करा रहे, और क्या कराए फिर बताओ। आपसे जितना सा काम दिया है, आपसे वो भी नहीं होगा, तो सोचो धर्मराज का रूप कैसा होगा। क्योंकि आपकी भी अपने बच्चों के प्रति प्यार की एक लिमिट होती है। जिस दिन वो लिमिट क्रॉस करेंगे, उस दिन आप उन्हें क्या करोगे, तमाचा मार ही दोगे, फिर आपको कुछ नहीं सूझेगा। अब बस बहुत हो गया। तो भगवान का भी वो चांटा पड़े, उससे पहले ही इन बातों पे क्या कर लेना, गौर कर लो। सोचो तो सही, अच्छा इन बारे में सोचो भाई जी, कि आपसे क्या मांगा भगवान ने, है कुछ मांगा आपसे? प्योरिटी, ये तो कितनी अच्छी बात है। ये तो आपका जीवन सुधारने के लिए, आपके आगे के जन्म अच्छे हो जाएं, आपके शरीर में कोई रोग ना रहे, आप उदाहरण बन जाओ दुनिया के लिए, लोग आपको देख के याद करें, इससे बढ़ के और क्या है। आपके जीवन से कोई कुछ सीख जाए, ये है जीवन वास्तव में। जीवन वो नहीं है जो दुनिया जी रही है, बस खाया कमाया सोया बस हो गया। हाँ, फैमिली तो एक चिड़िया की भी होती है। चिड़िया भी अपने बच्चे को तब तक दाना डालती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाए, उसके मुंह में डालती है खोल के। और आप सोचो जी, आपने बच्चों का शादी कर दी, उनकी सारी जिम्मेदारी कर दी, बहुत बड़ी डिग्री ले ली आपने, क्यों इसे डिग्री नहीं कहेंगे? ये कुछ नहीं है, ये तो मनुष्य होने के नाते आप मनुष्य सृष्टि पर है, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बाबा ने कहा कि ये सब कर, दुनिया में रहते हुए भी आप दुनिया में नाम कर जाओ। बात वो है कि लोग आपको जीते जी भी और मरने के बाद भी याद करें। जैसे उस दिन आई थी तो मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ करो जीवन में कि ऐसा ना हो कि आपको लोगों के पीछे भागना पड़े, लोग आपके पीछे भागे। जीवन वो है, और वो कब भागेंगे, वो ऐसी है कि जब आप उदाहरण बन जाओगे, आपसे सब लोग मिलना चाहेंगे, आपसे सब बात करना चाहेंगे, और थोड़ी कुछ है, ठीक है। तो करेंगे, बाबा की बातों पे गौर करेंगे ना। बाबा ने कहा बताओ मैं क्या तकलीफ देता हूँ आपको। कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब मैं आके सुखी बनाता हूँ। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। बाबा ने कहा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। अब तुम तो कितने बड़े आदमी, मतलब देवता बन रहे हो। ये फर्नीचर का क्या करोगे, इसका कुछ पता है? अभी जरा सा आ जाए कहीं कुछ, सारा फर्नीचर खत्म, तो 1 मिनट में सब सत्यानाश। करोड़ों की गाड़ी 1 मिनट में भस्मीभूत। अच्छा वहां भी ऐसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बाबा ने कहा बताओ तुम्हारे आगे क्या है। तो दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरो के होंगे। चलो एक काम करेंगे, एक दिन आपको स्वर्ग की सैर कराएंगे। आज नहीं, जब नवरात्रों में योग कराऊंगी ना तब कराया करूंगी, रोज रोज अलग अलग सैर। एक दिन लेके चलूंगी मधुबन, यही बैठे बैठे, एक दिन लेके चलूंगी आपको स्वर्ग में, एक दिन लेके चलेंगे परम धाम में, और एक दिन लेके चलेंगे लंदन के सेंटर पे। ठीक है, बाबा के ऐसे तो यही तो है रूहानी यात्रा। सीख जाएंगे आप, ये सीख जाएंगे आप
कि कैसे हमें बुद्धि को लेके जाना होता है। लेके जाना होता है। ठीक है, और फिर बाबा के पास हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि फाइनली मंजिल तो अपनी वही है। तो दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो तो तुम्हारे कितने हीरे जवाहरात होंगे, वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित फर्स्ट क्लास होगा, बेड पे भी हीरे लगे होंगे, पायों पे भी सब चीजों, अच्छा चप्पल भी फिर ऐसी होंगी आपकी। ठीक है, एक एक चीज का रियलाइजेशन कराएंगे, तो इंतजार करिए। ठीक है, क्यों भाई जी आप यहीं पर है लक्ष्मी नारायण या स्वर्ग में चले गए थे? एक मिनट को है, बनाने वाला कौन होगा वहाँ पर? वहां पे मनुष्य ही होंगे, पर वो भी देवता होंगे। जैसे यहाँ पर कुम्हार हो, लोहार वो हो, क्या बोलते हैं उनको, जो भी सब काम करने वाले होते हैं, प्लम्बर हो, कुछ हो, सब। 4 पहिए वाली गाड़ी नहीं, वो पुष्पक विमान होगा, वो जैसे हेलीकॉप्टर है ना, ऐसे पुष्पक विमान। अब आप कहोगे मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो आपके लिए पुष्पक विमान उतर के आएगा। और सुनो, और फूलों की सेज पे आप पाँव रखते हुए बाहर जाओगे और आपके ऊपर फूल डलेंगे। वो रावण वाला पुष्पक रावण सतयुग में नहीं होता। करे उसके जैसा पुष्पक विमान। तो त्रेता में हुआ है। हाँ देखो, त्रेता में भी नहीं, द्वापर में। यहाँ पर ध्यान से देखना। चलो आपको मधुबन में दिखाएंगे, वहाँ बड़े बड़े बने हुए हैं सब कुछ। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। अब आपने संकल्प किया कि जी बारिश होनी चाहिए और तुरंत बारिश हो जाएगी। अब आप कहो जी धूप निकले और तुरंत धूप निकल जाएगी, बस हो गया। और क्या चाहिए? आपके हर संकल्प में सिद्धि हो जाएगी। जैसे हम आप कर रहे हैं, जैसे हमने किसी के लिए संकल्प किया कि इस आत्मा के सारे दुख खत्म हो जाए, हो गए दुख खत्म। हमारे को भी अभी इसमें कमी है, पर ऑलमोस्ट हमारा जो रिजल्ट है इसका वो 70% है कि अगर तुरंत किसी के लिए करते हैं तो 70% रिजल्ट हमें मिल जाता है। बाकी हमें भी 30% और करना है। तो जब 100% हो जाएगा ना, तो फिर तो बस ठीक है, फिर तो पास हो गए। तो अभी भी उसमें भी 70 में भी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती है। अगर योग नहीं लग रहा तो वो भी नहीं होता। बुद्धि अगर आपकी और चीजों में बिजी है तो नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से चलेगी चीजें। फिर बावनी का ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सदियों में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा होगा ना सपने जैसा। क्यों भाई ऐसा नहीं लग रहा? अभी सपने जैसा ही लग रहा है। सपने को साकार करना है। बार बार देखते रहो ना, जैसा देखते हैं वैसे हो जाता है। जैसे कि कोई ख्वाबों में कुछ का कुछ बुनता रहता है, मैं तो इतने महल में हूँ, ये हो रहा है। अब वास्तव में अब आपको जरूरत है स्वर्ग को देखने की ख्वाबों में। तो बावनी का भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों को भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाबा है, उससे प्यारी वस्तु तो कोई है ही नहीं। आधा कल्प से याद करते आए हैं, हमारे दुख हरो तो अब आए हैं। तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे, साथ में तो परमधाम में ही रह सकते हैं। अब जैसे घर से दुखी हैं तो सोचे कि हम सेंटर पे रह जाएं, तो सेंटर पे रहना तो ऐसे अलाउ होता नहीं है। मैरिड जो होते हैं उनको तो स्पेशली नहीं होता, क्योंकि जो रचना रची है उसकी पालना आपको 100% करनी है। ठीक है, इसीलिए तो बाबा के घर को संभालने वाली कुमारियां होती हैं, पवित्र जीवन जो जीती हैं। ठीक है, आने वाले सब होते हैं, लेकिन जिम्मेदार वही होती हैं कि जो 24 घंटे उसकी कस्टडी में रहती हैं। किसकी? क्यों? क्योंकि वो उसके घर की संभाल कर रही है। देखो मैं आपको कितना मोटा उदाहरण देती हूँ। जैसे आप आलसी हो तो आप आलसी लोगों को ही रखोगे। मैंने कहा जैसे अगर आप बहुत एक्टिव हो, बहुत फुर्तीले हो, तो आपके साथ जितने लोग काम करते हैं ना, आपको ऐसे ही चाहिए फुर्तीले। और अगर आप आलसी हो तो आपको फुर्तीले लोग पसंद नहीं आएंगे। एग्जाम्पल है ये, हाँ ये इसलिए दे रही हूँ एग्जाम्पल। वो एकदम एवर प्योर है, एकदम निश्चल पावन है, तो अपने घर में किसको रखेगा? पवित्र बच्चों को ही तो रखेगा ना, इसीलिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही बना देता है। और वैसे हाँ, वैसे लोगों के साथ बैठना पसंद करता है। जैसे हम अपने प्रोफेशन के लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे, आप अपने पर प्रोफेशन के, क्योंकि वही आपको पसंद है। तो बाबा एकदम पवित्र है, अब उसको कैसे बच्चे पसंद है?
पवित्र बच्चे पसंद है। बच्चे तो सब तरह के हैं, तो जो बाकी के हैं उनको भी क्या कर देगा वो, क्योंकि बच्चे हैं ना, इसलिए बच्चों का तो पूरा पूरा वो होता है, ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है, यहाँ नहीं बैठना ऐसे परम धाम में रहेंगे, यहाँ तो नहीं रह सकते ना, यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की, यहाँ किस लिए आते हैं, पढ़ने आते हैं, बाबा से मिलने आते हैं, बात करने आते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसीलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं, यहाँ कोई तो बैठा नहीं पढ़ाने को। अच्छा, कितने करोड़ों को पढ़ा रहा है रोज रोज, कितने करोड़ लोगों को रोज रोज पढ़ा रहा है, एक ही मुरली सुना रहा है, अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट हो रही है। जब आप मधुबन जाएंगे, डायमंड हॉल में देखेंगे, 23 तारीख को हम नीचे उतरेंगे, मतलब ज्ञान सरोवर से, तब आप देखेंगे कि ऊपर ना ऐसे सबकी भाषाओं के अलग अलग कैबिन बने हुए हैं। जो बाबा बोलते हैं उनको उन्हीं की भाषाओं में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि 140 देशों में सेवा चल रही है, तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। तो सब तरफ से विदेशी लोग आते हैं, ना तो पहनावा जानते, ना भाषा जानते, ना खान पान जानते, लेकिन भगवान का प्यार तो जानते हैं, उसकी टच तो उसने महसूस कर ली उन्होंने। ठीक है, तो वही उनको क्या करती है, खींचती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, लाउड स्पीकर पे ऐसे कैसे पॉसिबल है। बाबा कह रहे हैं समझाना चाहिए कि दो पिता है। दो पिता कैसे है, एक शरीर के और एक आत्मा के। दुख में सिमरण उस पारलौकिक बाप को करते हैं। अब वह बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो न सके, बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलीवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलीवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। बाबा ने कहा तुम खुद बुद्धिमान हो, खुद डिसाइड करो कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, अट्रैक्टिव कौन है। क्योंकि शरीरधारी नहीं है ना बाबा, तो वो प्रकाश अट्रैक्ट करता है अपनी तरह से। कहीं बहुत जोर से प्रकाश दिख रहा हो आपको, तो आप खींचे चले जाओगे, कहते ना कहीं से लाइट आ रही है। हाँ, तो कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, इस ज्ञान से ही बने वो भी। सुन रहे भाई जी क्या कह रहे हैं? हाँ, श्री कृष्ण भी तो इस ज्ञान से ही बने। सिखाया है ना कि जो ये ज्ञान है, ये श्री कृष्ण की माता है, गीता। ठीक है, गीता माँ, गीता माता, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। और जो पिता है वो कौन है, शिव बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम खुद डिसाइड करो, तो गायन भी जास्ती उसी का होना चाहिए। फिर तो बाबा ने समझा तुम सब पार्वतियां हो, ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, आत्मा पार्वती है। ठीक है, तो तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदियां हो। इस विशिष्ट दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। ये है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? विकार में ही दुख है। अब इसको ऐसे समझो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई भी ऐसा मकान या कोई ऐसी चीज रचेगा जिससे उन्हें दुख हो, अच्छी बनाएगा, आरामदायक। अब बाबा यही कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे को इतनी साफ सुथरी दुनिया दी थी, तुम्हें साफ सुथरा भेजा था। जैसे आप अपने बच्चे को कहीं तैयार करके भेजो, अच्छे से कपड़े पहना के, खूब करके, सब श्रृंगार करके, और वो जब वापस लौट गया उसके कपड़े फटे रहे और उसके कोई जेवर ना हो, तो आप क्या कहोगे कि ये क्या, तुम्हें तो मैंने ऐसे नहीं भेजा था, कहाँ से आ गया? अच्छा, एक बार हो सकता पहचानो बिना, ये मेरा तो नहीं है। तो सेम प्रॉब्लम हो, सेम बात हो रही है बाबा के साथ कि कितने सुंदर थे आप, दैवी गुणों से भरपूर थे, चेहरे में आपकी चमक थी, हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। और अब हम तो गलती से अगर कोई सोने की चैन भी पहन ले तो भी खतरा। तो समझ गए,
ये समझा रहे बाबा क्यों सोना पहन के चमक गायब हो जाती है। हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसे तुमने कर दिया। सन्यासियों का है ही हठयोग निवृत्ति मार्ग, कर्म की बात नहीं है निराकार बाप, विकारी दुनिया रचेंगे क्या, विकार में दुख है। सन्यासियों का है हठयोग कर्म, बाबा ने कहा सन्यासियों का है हठयोग निवृत्ति मार्ग। बाबा ने कहा कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ करें ही ना, आप श्वास ले रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी कर्म हो रहा है। तो वह बाबा ने कहा वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है, बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। हठयोग आदि बहुत सीखते हैं, गुरुओं में जाकर बैठते हैं, गुफाओं में जाके बैठते हैं, आगे से आग से भी चले जाते हैं, मतलब आग के गोले को पार कर देते हैं, देखे होंगे आपने। तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें भी निकालते हैं, भगवान को भी जादूगर रत्नागर सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो मिल नहीं सकती। बाबा ने कहा दुनिया में जो गुरु हैं उनसे थोड़ी कुछ मिलेगा, वो है बाबा बोल रहे हैं वह तो एक ही सच्चा सतगुरु है जो आके सबकी क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कांटों से फूल बनाने वाले मोस्ट बिलीवेड कौन है, एक बाबा। प्यारे से प्यारा कौन है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको क्या देना है, सुख सुख। ऐसा ना हो कि लोग आपके पास बैठना भी पसंद है। अच्छा आप बोल दो कुछ नहीं हो, लेकिन आपसे एनर्जी तो अच्छी आती नहीं, आपसे तो एनर्जी इतनी खराब आती है। मैंने आपको बताया था ना, एक भाई आए थे, दंगल के डायरेक्टर थे, सेंटर पे आए थे, बताइए मैंने आपके बात। तो उन्होंने आते मुझे ये कहा कि मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं अपने काम के पर्पज से भी अगर किसी के साथ बैठना चाहूँ ना तो लोग मेरे पास नहीं बैठते नहीं, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। सुन रहे हैं आप भाई जी, ठीक है। अब पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्यों। फिर मैंने उनसे पूरा पूछा, मैंने कहा शुरू से बताओ आपके दिमाग में चलता क्या है, क्या करते क्या हो सारा दिन। फिर उसने बताया मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ और वो भी नेगेटिव। तो बस क्या कर लिया, अपनी एनर्जी आपने नहीं खुद खराब कर ली। अब आप जैसा सोच रहे हैं वही एनर्जी तो क्रिएट हो रही है चारों तरफ। अब हम जो यहाँ चिंतन कर रहे हैं, यहाँ कैसी एनर्जी आ रही है, पवित्र, ठीक है, पॉजिटिव। तो वैसे ही फिर रिजल्ट निकलता है। अब जब वो इतना कोई सोचेगा खराब तो आपके पास कौन बैठेगा। होता ये था कि उसके जो खुद के काम थे ना वो भी नहीं कर पाता था, वो इतना ज्यादा नेगेटिव। और जो बनने वाले होते थे ना वो भी बिगड़ जाते थे। अब किसी से मिलने जाना, उससे मिलने से पहले सोच लिया कि पता नहीं वो लड़ने तो नहीं लगेगा, पता नहीं उसका मूड कैसा होगा, पता चले अपने घर से तो नहीं लड़के आया होगा। और बस अगर उसका मूड नहीं भी आपसे लड़ने का होगा ना, है बस आपने क्या कर दिया, पहले ही तो कर दिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पांव ही वहां रख रहे हो जहां सामने गड्ढा है। तो आपको कौन बचाए, बता दो जरा, बचाएगा फिर आपको कोई। और जो आपको दूसरा रास्ता बता रखा है ना कि आप साइड से निकल जाओ, जरूरी गड्ढे में गिरना, आपको पता है ये आदमी संस्कार इसके बहुत झगड़ालू है। आप ये सोचो ही मत कि आपके साथ ऐसा, चाहे किसी के साथ कैसा भी हो, आपके साथ अच्छा रहेगा, बस इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको। अब ये क्या हो गया, साइड से निकल जाना। आपने क्या नहीं करा, नेगेटिव नहीं सोचा, पॉजिटिव सोच लिया उसके लिए। फिर होगा ये कि वो सबके साथ चाहे कैसा भी हो पर आपके साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी से भी मिलने जाते हैं ना तो पहले अच्छे वाइब्रेशन दो कि उसका मेरे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा मिल करके। दूसरी पॉइंट है ये नॉलेज पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, आत्माभिमानी बनना है। तो वरदान दिया बाबा ने,
बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। फोर्स होती है ना, ताकत, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी है और कौन कौन सी है, नेवी है, कितने कितने हैं, हम अपने पास ताकत है भारत की। तो बाबा ने कहा तुम्हारी ताकत कौन है? मैं हूँ, और तुम मुझे हमेशा अपने पास। इतना करना है। आप परेशान तब होते जब आप खुद को क्या सोचते हो? ठीक है। तुम्हारी ताकत कौन है? बाबा। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। जहाँ आपको 1 घंटे लग रहे थे वहां 5 मिनट में काम, और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी और उसमें बाबा की याद भी रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है फिर उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से, वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। तो किसको साथ में रखेंगे? ठीक है। कौन है साथ में? बस, तो बुद्धि भी हल्की रही, तो सहज सफलता। स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी वह है मतलब कोई भी बात आ जाए, आपके शरीर में व्याधि आ जाए, आपका अपना ऑफिस का कोई पेपर आपका आ जाए, पेपर समझते हैं ना, कोई मतलब मुसीबत खड़ी हो गई, तो उसमें भी आपकी स्थिति सही रहे, आप शांत रहो मन से कि हाँ ठीक है, देख लेंगे, सब हो जाएगा बस। तो ये महारथी की निशानी है। आप महारथी आत्मा हो, भगवान ने आपको इसीलिए तो अपना बनाया, और क्यों बनाया, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो कुछ बताया है मैंने क्या करना है। 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ साथ चलना है आपको। रोज सुबह, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, रोज सुबह 7 बजे मुरली सुनेंगे, ठीक है। मुरली आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगी, और सुबह ही आपको होमवर्क मिल जाएगा। 4 शब्दों का आपका होमवर्क होगा ग्रुप में, ठीक है। 7 बजे जो मुरली भेजी जाएगी उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बाद में चाहे पढ़ लें, जो करना है आपको, जितनी बार सुननी है वो आप सुनेंगे। और जो 4 शब्दों का होमवर्क होगा वो आपको 7 दिन तक सारा दिन याद रखना है। शाम को तो 4:30 से 5 योग में कराऊंगी, मुरली भी सुनाऊंगी, लेकिन सुबह आपको ऑनलाइन मुरली मिलेगी। गुरुवार को, थर्सडे को तो यहीं पे सुबह होती है, ठीक है। बाकी मधुबन से जब हम आ जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन करके मुरली फिर सुबह की शुरू करेंगे, लेकिन अभी मधुबन का हो जाए, सारे चीजें पूरी हो जाए, ठीक है। तो आप समझ गए। तो 7 बजे भेजोगी तो 7 बजे कोशिश करो, नहीं मतलब मेरे कहने का ये है कि आप किस टाइम सुनते हो? अच्छा ठीक है, हाँ वो कोई सुन, मतलब सुबह ही सुननी है। हाँ यही कह रही हूँ कि सुबह ही सुननी है। आने से पहले सुन लेना। हाँ वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह आपने क्या दे दिया, बुद्धि को भोजन दे दिया। और वेरी गुड। तो अब जो 4 शब्दों का आपको होमवर्क दूंगी ना, उस स्मृति में आपको सारा दिन 1 हफ्ते के लिए रहना है, हर रोज अलग अलग दूंगी, ठीक है। तो वो आप सुनेंगे और फिर शाम को यहाँ पे आके बाबा के साथ क्या करेंगे, फिर योग करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।